हेलो हाय। आज के वीडियो में करेंगे हम लोग सीटेट गणित पेपर फर्स्ट में जो आपके प्राइमरी लेवल के लिए होता है। आज उसके हम लोग टॉप 50 क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। अगर आपका मैथ वीक है तो ये वीडियो आपके मैथ के लेवल को ऊपर लेके जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 72 भाग 6 प्लस 3 गुणे 4 माइनस 2 इंटू 6। देखिए इन क्वेश्चनों को हम लोग सबसे पहले ये हल करेंगे छोटे वाले ब्रैकेट को, फिर करेंगे भाग, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। क्या आपका हो जाएगा 4 माइनस 2 बचेगा आपका 2, 2 इंटू 3 आपका हो जाएगा 6, 6 और प्लस 6 आपका हो जाएगा 12। ये पूरे का मान आपका हो गया 12। अब यहाँ पे आपका 72, तो 72 भाग 12 है तो इंटू कर दो, 1 बटा आपका हो जाएगा 12 और इंटू में आपका 6। ये आपका हो जाएगा 12 एकम 12, 12 72, 6 इंटू 6 आपका हो जाएगा 36। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यदि 20 का 25% एक्स है तो एक्स का मान क्या होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 20 का है तो इंटू कर दो, 25% है तो बटे में 100 बढ़ेगा, बराबर है आपका एक्स। ये आपका हो जाएगा 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, एक्स बराबर आपका हो गया 5। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 3:5 बराबर x/20 है तो x का मान क्या होगा। बात सुनिए, आपका हो जाएगा 3/5 बराबर x/20 आपका हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, एक्स बराबर आपका हो जाएगा 4 तिहाई 12। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यदि 6x - 12 बराबर 24 है तो x का मान क्या होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 6x बराबर 24, ये 12 आएगा आपका इधर, ये आपका प्लस हो जाएगा प्लस 12, 6x बराबर आपका हो जाएगा 4 2 6 और 2 1 3, 36 आपका हो गया, 6 एकम 6 आपका हो जाएगा 36, 6 एकम 6, 6 रंग 36, एक्स बराबर आपका हो गया 6। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक त्रिभुज के कोण 40 अंश और 65 अंश है, तीसरा कोण कितना होगा। बात सुनो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका होता है 180 अंश होता है, तो इनको अगर हम लोग जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 40 और 65 आपका हो जाएगा 105। अब बात सुनो, हमको पता है कि तीनों कोणों का योग आपका होता है 180, तो 180 से अगर हम लोग माइनस करेंगे कितना 105, तो ये आपका बचेगा 75। तीसरा कोण आपका हो गया 75 अंश, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका 12 और 18 का HCF कितना होगा। बात सुनो, HCF माने आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी हम लोग उसको बोलते हैं मासा। तो मासा आपका 12 और 18 का आपका हो जाएगा। देखिए ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 तिया 18, इन संख्याओं में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो मासा बराबर HCF बराबर आपका हो जाएगा 6। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, यदि किसी संख्या का 40% 80 है तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, आपसे बोला किसी संख्या का, हमने मान लिया कोई संख्या ए होगी, का है तो इंटू कर दो, 40% है बटे में 100 बढ़ेगा, बराबर है आपका 80। ये आपका हो जाएगा 40 से कम 40, 40 दूना 80, 100 इंटू 2 आपका हो जाएगा 200, 100 गुणे 2 आपका हो जाएगा 200, संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 200। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आप, एक वर्ग की भुजा 6 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। बात सुनो, वर्ग का क्षेत्रफल आपका होता है भुजा स्क्वायर आपका होता है, चारों भुजाएं इसमें आपकी इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं,
आपका हो जाएगा भुजा स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आपका होता है 36, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 36, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 4:7 बराबर x/28 है, तो x का मान क्या होगा। बात सुनिए, आपका हो जाएगा 4/7 बराबर x/28, 7 एकम 7, 7 चौक 28, x बराबर आपका हो जाएगा 4 चक्कू 16 आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 8 24/6 इंटू 5-3 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 8, अगर हम लोग 24 को 6 से भाग करेंगे आपका आएगा 4 + 4, और यहाँ पे बचेगा आपका 5-3 बचेगा आपका 2, तो इंटू कर दो 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, तो 8 + 4 और 2 × 2 आपका हो जाएगा 4, तो 4 चक्को 16 और 8 आपका होता है 24, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी 24। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका यदि x + 9 = 27 है, तो x का मान क्या होगा। बात सुनिए, आपका हो जाएगा x बराबर 27 माइनस का 9 आपका हो जाएगा, तो x बराबर बचेगा आपका 18, आपका बचेगा 18, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा। बात सुनो, एलसीएम माने आपका होता है लघुत्तम समापवर्तक लासा, तो 15 और 20 का लासा आपका हो जाएगा 5 × 15 और 5 चक्कू 20। इन संख्याओं में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, आपका हो जाएगा 4 × 12, 12 × 5 = 60, एलसीएम बराबर आपका हो गया 60, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी गई और 25% लाभ पर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी गई, 25% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा। बात सुनो, आपका क्रय मूल्य है 400, आपसे बोले 25% लाभ, आपका हो जाएगा 125 बटे में 100, 100 का मान है आपका 400, 2 जीरो काट दो, 1 का मान आपका हो गया 4, आपसे बोला 125 का मान, तो इंटू कर दो 4, ये आपका हो जाएगा 5 चक्कू 20 का 0, 4 दूना 8, 2 10 और 4 एकम 4 1 5, विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 500, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका घड़ी में 3 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण कितना होगा। बात सुनो, अगर घड़ी में 3 बजा होगा तो घंटे की सुई आपकी होगी 3 पे और आपकी मिनट की सुई आपकी होगी 12 पे, तो आपको हो जाएगा 3 और प्रत्येक के बीच में आपका कोण होता है 30 अंश का, आपका हो जाएगा 30 × 90, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका यदि 45 का 20% x है, तो x का मान क्या होगा। बात सुनिए, आपको हो जाएगा 45 इंटू कर दो 20 और ये परसेंट हटेगा तो बटे में 100 बढ़ेगा, बराबर है आपका x, तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 कम 5, 5 9 45, x बराबर आपका हो गया 9, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका 7 3 2 6 में 3 का स्थानीय मान उसके अंकीय मान से कितना गुना होगा। बात सुनो, आपसे बोले 3 का स्थानीय मान, आपको हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा, स्थानीय मान आपका हो जाएगा 300। आगे आपसे बोल रहा है उसके अंकीय मान से कितने गुना है। देखिए, अंकीय मान किसी भी संख्या का आपका सेम रहेगा, 3 हो जाएगा। आपसे बोले कितने गुना है, इसको भाग कर दो, आपका हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये बचेगा आपका 100, आपका हो जाएगा 100 गुना है, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका यदि किसी संख्या का 30%
90 है तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, हमने मान लिया कोई संख्या ए होगी, ए का 30% बटे में 100 कर दो, बराबर में है आपका 90। ये आपका हो जाएगा 30 से कम 30, 30 तिहाई 90, 100 इंटू 3 आपका हो जाएगा 300। संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 300। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, एक आयत की लंबाई 10 सेमी है और चौड़ाई 4 सेमी है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। बात सुनो, आयत का आपका क्षेत्रफल वो आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई आपका होता है। लंबाई है आपकी 10, चौड़ाई है आपकी 4, तो क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा 4 दहा 40। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, 5:9 बराबर x/45 है तो x का मान क्या होगा। ये आपका हो जाएगा 5/9 बराबर x/45। ये आपका हो जाएगा 9 एकम 9, 9 पचे 45, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर आपका हो जाएगा 25। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, यदि 3x बराबर 36 है तो x का मान क्या होगा। बस ये आपका हो जाएगा 3x बराबर 36, तो x बराबर यहाँ से आपका हो जाएगा 36/6, 3 एकम 3 और 12 36, x बराबर आपका हो जाएगा 12। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, एक त्रिभुज के कोण 50 अंश और 60 अंश है, तीसरा कोण कितना होगा। बस हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका होता है 180, तो 180 आपका हो जाएगा। 60 और 50 आपका होता है 110, माइनस कर दो, तीसरा कोण बचेगा आपका 70 डिग्री। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, 18 और 24 का एचसीएफ कितना होगा। आपसे बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मासा। आपका हो जाएगा 18 कामा 24, ये आपका हो जाएगा 6 18 और 6 चौक 24। इन संख्याओं के बीच में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। मासा बराबर आपका हो जाएगा 6। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, यदि 80 का 12.5% बराबर x है तो x का मान क्या होगा। बात सुनिए, आपको हो जाएगा 80 इंटू कर दो 12.5%, 12.5% हटेगा बटे में 100 बढ़ेगा, बराबर में है आपका x। यहाँ से पॉइंट काट दिया, ये 0 और बढ़ा लिया। 25 पंचे आपका हो जाएगा, 25 पंचे आपका होता है 125, 25 चक्कू 100, यहाँ बचा आपका 40, 40 से कम 40, 40 दूना 80, x बराबर आपका हो जाएगा 5 दूना 10। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, संख्या 8249 में 2 का स्थानीय मान और 9 का अंकीय मान का योग क्या होगा। बात सुनो, आपसे बोले 2 का स्थानीय मान, आपका हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा। स्थानीय मान आपका हो जाएगा 200। आगे आपसे बोले 9 का अंकीय मान, अंकीय मान किसी भी संख्या का आपका सेम रहेगा, आपका हो जाएगा 9। आपसे बोला योग, इनको जोड़ दो, आपका हो जाएगा 209। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, एक वर्ग का परिमाप 20 सेमी है, उसकी भुजा कितनी होगी। बात सुनो, वर्ग का परिमाप बराबर आपका होता है 4 गुणे भुजा। आपका होता है 4 गुणे भुजा आपका होता है। ये आपका हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पंचे 20, भुजा बराबर आपका हो जाएगा 5 सेमी। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, यदि x - 7 बराबर 13 है तो x का मान क्या होगा। बात सुनिए, आपको हो जाएगा x बराबर 13 प्लस कर दो 7, आपका हो जाएगा 13 7 आपका हो जाएगा 20, x बराबर आपका हो जाएगा 20। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर
सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका 6:11 बराबर x अनुपात 55 है, तो x का मान क्या होगा। बात सुनिए, आपको हो जाएगा 6/11 बराबर x अपान 55, 11 कम 11, 11 पच्चे 55, x बराबर आपका हो जाएगा 5 छक्का 30, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका एक वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद उसका मूल्य 360 रुपये हो जाता है, अंकित मूल्य क्या होगा। बस सुनो, आपसे बोला है 10% की छूट, बचेगा आपका 90 बटे में 100, 90 का मान है आपका 360, 0 से 0 कटेगा आपका, 9 एक कम 9, 9 चौक 36, 100 इंटू 4 आपका हो जाएगा 400, आपका हो जाएगा अंकित मूल्य 400, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका एक घड़ी में 6 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण कितना होगा। बात सुनो, आपसे बोला है 6 बजे, अगर घड़ी में 6 बजा होगा तो घंटे की सुई आपकी होगी 6 पे और आपकी मिनट की सुई आपकी होगी 12 पे, तो 6 और प्रत्येक के बीच में आपका कोण होता है 30 अंश का, तो 6 18, कोण आपका हो जाएगा 180 अंश, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका यदि किसी संख्या का 75% 150 है तो संख्या क्या होगी। बात सुन, आपसे बोला किसी संख्या का, तो हमने मान लिया कोई संख्या ए होगी, ए का 75% बटे में आपको हो जाएगा 100, बराबर में है आपका 150, 25 3 आपका हो जाएगा 75, 25 चक्कू 100 और 3 एकम 3 तिपच 15, आपका हो गया 50 गुणे 4, आपका हो जाएगा 200, संख्या बराबर आपकी हो गई 200, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका 9 और 27 का एलसीएम क्या होगा। ये क्वेश्चन अपने आप से करो, आंसर कमेंट में बताओ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका 48/6 गुणे 4 प्लस 12 माइनस 8, ये आपका हो जाएगा 6 कम 6 और 8 संग 48, बचेगा आपका 8 इंटू 4 कर दो प्लस 12 माइनस का 8, ये आपका हो जाएगा 8 चक्कू 32 प्लस 12 माइनस का 8, इनको जोड़ दो, 2 2 4, 3 1 4, 44 माइनस 8 बचेगा आपका 36, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर आपका बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका यदि x अपान 4 बराबर 6 है तो x का मान क्या होगा। बात सुनिए, आपको हो जाएगा x/4 बराबर आपका 6 है, तो x बराबर आपका हो जाएगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका हो जाएगा 6 चौक 24, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका एक आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेमी है और उसकी चौड़ाई 6 सेमी है, लंबाई क्या होगी। बात सुनो, आयत का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, हमको चाहिए लंबाई, चौड़ाई है आपकी 6, 6 कम 6 छठ 48, लंबाई बराबर आपकी हो जाएगी 8 सेमी, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका यदि 200 का 5% x है तो x का मान क्या होगा। बस ये आपका हो जाएगा 200 का है तो इंटू कर दो, 5% है बटे में 100 हो जाएगा आपका, बराबर में आपका x, 2 0 काट दो, 5 दूना 10, x बराबर आपका हो गया 10, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका 10:15 बराबर x/45 है तो x का मान क्या होगा। ये आपका हो जाएगा 10/15 बराबर x/45 आपका हो जाएगा,
15 एकम 15, 15 तियाँ 45, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x बराबर आपका हो जाएगा 10 तियाँ 30, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 से आपका एक त्रिभुज के सभी कोण बराबर हैं, प्रत्येक कोण कितना होगा। बात सुनो, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण आपके इक्वल होते हैं। आपके प्रत्येक कोण आपका होता है 60 अंश का, 60 का और 60 का। आपके तीनों कोण आपके 60 के होते हैं। किसमें? समबाहु त्रिभुज में। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी 60 अंश। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, यदि 5x + 5 बराबर 30 है तो x का मान क्या होगा। बस ये आपका हो जाएगा 5x बराबर आपका हो जाएगा 30 - 5, तो 5x बराबर बचेगा आपका 25, 5 एकम 5, 5 25, x बराबर आपका हो गया 5, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका 18 - 6 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 18 - 6 बचेगा आपका 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर आपका होता है 144, भाग में आपका 4 बटे कर दो 4 प्लस 5 तियाँ 15 आपका हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12, यहाँ बचेगा आपका 2, आपका हो जाएगा 24, 4 छः 24, और 36 और प्लस 15 आपका हो जाएगा 6 5 11 का 1, 3 1 4 1 5, आपका हो जाएगा 51, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, एक वस्तु 5 रुपये में खरीदी गई और 20% हानि पर बेची गई, विक्रय मूल्य क्या होगा। बात सुनो, आपसे बोल रहा है खरीदी गई, क्रय मूल्य है आपका 500, आपसे बोला 20% हानि, आपका बचेगा 80 बटे 100, 100 का मान है आपका 500, ये आपका हो जाएगा 2 जीरो कट गए, 1 का मान आपका हो गया 5, आपसे बोला है 80 का मोल, इंटू कर दो 5, आपका हो जाएगा 5 जीरो 0, 8 पंचे 40, विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 400, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, संख्या 2680 में 6 का स्थानीय मान और 8 का अंकीय मान का मान गुणनफल क्या होगा। बात सुनो, आपसे बोल रहा है स्थानीय मान और अंकीय मान का गुणनफल, आपसे बोले 6 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा, स्थानीय मान आपका हो गया 600। आगे आपसे बोल रहे हैं 8 का अंकीय मान। बात सुनो, अंकीय मान किसी भी संख्या का आपका सेम रहेगा, आपका 8 हो जाएगा, इंटू कर दो, आपका हो जाएगा 8 जीरो 0, 8 जीरो 0, 8 छः 48, आपका हो जाएगा 4800, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, पाई का लगभग कितना मान होता है। बात सुनो, पाई का मान आपका होता है 3.14 आपका होता है, ये क्लियर मान नहीं होता है आपका, ये आपका लगभग में मान होता है 3.14, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, यदि किसी वस्तु पर 20% की छूट दी जाए और अंकित मूल्य 500 रुपये हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बात सुनो, आपसे बोल रहा है 20% की छूट और अंकित मूल्य आपका है 500 रुपये, आपसे बोले विक्रय मूल्य क्या होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 80 बटे में 100, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। 100 का मान है आपका 500, 2 जीरो काट दो, 1 का मान आपका हो गया 5, आपसे बोले 80 का मूल्य, इंटू कर दो 5, आपका हो जाएगा 5 जीरो 0, 8 पंचे 40, विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 400। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, संख्या 7649 में 6 का अंकीय मान व स्थानीय मान होगा। बस आपसे बोल रहा है 6 का अंकीय मान, हमको पता है किसी भी संख्या का अंकीय मान आपका सेम रहेगा, आपका हो जाएगा 6। आगे आपसे बोल रहे हैं स्थानीय मान, 6 आपका इकाई दहाई सैकड़े पे, आपका हो जाएगा 600,
पहले अंकीय मान फिर स्थानीय मान, 6 और 600। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 से आपका x + 7 = 20 है, तो x का मान क्या होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा x = 20 माइनस कर दो 7, तो x बराबर बचेगा आपका 20 - 7 बचेगा आपका 13। x बराबर आपका हो गया 13। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, किसी वृत्त का परिमाप किस सूत्र से ज्ञात करते हैं। बात सुनो, वृत्त का परिमाप आपका होता है 2πr, और परिमाप आपका सेम होता है, आपका होता है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है πr²। ये आपका हो जाएगा πr²। त्रिज्या आपकी होती है r। आपका हो जाएगा परिमाप, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा 2πr। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, यदि 5/8 बराबर 1/40 है, तो x का मान क्या होगा। बात सुनिए, आपका हो जाएगा 5/8 बराबर 1/40। आपका हो जाएगा 8 एकम 8, 8 पंचे 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर आपका हो जाएगा 25, आपका हो जाएगा 25। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, एक त्रिभुज के सभी कोण बराबर हों तो वह क्या कहलाएगा। बात सुनो, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण आपके बराबर होते हैं। आपका प्रत्येक कोण आपका होता है 60 का आपका होता है। ये आपका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि छोटी संख्या 18 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। बात सुनो, आपसे बोले छोटी संख्या, 2 का मान है आपका 18, 2 एकम 2, 2 9 18। आपसे बोले बड़ी संख्या, इंटू कर दो 3, आपका हो जाएगा 9 3 27। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, 48/6। आपका हो जाएगा 6 एकम 6, 6 48, और 8 3 24। आपका हो जाएगा +24 माइनस का 4, 24 और 8 आपका हो जाएगा 32, 32 - 8 बचेगा आपका 28। ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। ये आपके हो गए सीटेट के टॉप 50 क्वेश्चन।